आज हम इस वीडियो में दो JLPT N5 के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आपको JLPT N5, N4, N3, N2 का कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सो हम पहला कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करते हैं। काजे देसने। अब हमें पता है जापानीज़ में काजे के दो मीनिंग होते हैं। पहला होता है विंड, दूसरा होता है कोल्ड। जो हमारे को बीमारी होती है, राइट। सो यहाँ पर कौन सा काजे है, हवा वाला है या कोल्ड वाला है? ज़्यादा चांसेस क्या है कोल्ड वाले के, क्योंकि जब कोल्ड होता है तो यही बोलते हैं कि आपको कोल्ड है या कोल्ड है ना, इस तरीके से। ओके, सो हम आगे पढ़ेंगे, हमारे को क्लियर हो जाएगा। काजे देश ने कुसूरियो दाशिमास करा। कुसूरी होता है मेडिसिन, दाशिमास मतलब दे रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमारे को क्लियर क्या हो गया कि जो कोल्ड है, ये काजे जो है वो कोल्ड वाला है, राइट। काजे यहाँ पे मीनिंग है कोल्ड, नॉट विंड। ओके, सो यहाँ पर डॉक्टर कह रहा है मैं मेडिसिन दे रहा हूँ। क्यों कारा मिक्का नोंदे को सही, आज से 3 दिन इसको लेना, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपने शायद अलग नोटिस करी होगी कि जापानीज़ में कुछ दवाई खा लेना नहीं कहते, दवाई पी लेना कहते हैं, क्योंकि ये एक तरीका है वहाँ पर बोलने का। कुसूरियो ताबे मास नहीं होता, कुसूरियो नोंदे मास होता है। ओके, नोमी मास होता है। सो आगे पढ़ते हैं। असा हीरू बान गोहानो अतो, तो नेरू माइनी बान गोहानो अतो नेरू माइनी नोंदे को तो सही। असा होता है मॉर्निंग, हीरू होता है दोपहर, बान गोहान क्या होता है? बान मीन्स इवनिंग, गोहान मीन्स फूड या मील। सो इवनिंग की जो मील होती है जिसको डिनर कहा जाता है, तो उसके बाद आपको लेनी है सोने से पहले, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, कोई अभी तक डिफिकल्ट है ही नहीं। हमारे को ये माइंड में रखना है एंड इसके बेस पे हमें क्वेश्चन रीड करने, सॉल्व करने, हमारा आंसर आ जाएगा। कुसूरी वा मिक्का नोमी मस, दवाई 3 दिन लेनी है अभी तक, ठीक है। एक दिन में सान काई गोहान नो माइनी नोमी मस, एक दिन में 3 बारी खाने से पहले लेनी है। तो यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में क्या कहा है, खाने के बाद लेनी है। कुसूरियो मिक्का नोमी मस, दवाई 3 दिन लेनी है, ये भी यहाँ तक ठीक लग रहा है। सान काई गोहान नो अतोदे नोमी मस, की खाने के बाद लेनी है आपने 3 टाइम। यहाँ तक हमारे को लग रहा है कि हमारा आंसर सेकंड हो सकता है, बट हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, वो सही है या गलत है, उसके बाद हम फाइनल डिसाइड कर लेंगे। कुसूरी वा योंकाई 4 बारी, गोहान नो माए तो योरू नेरू माइनी नोमीमास, की दवाई दिन में 4 बार लेनी है, खाने से पहले एंड सोने से पहले। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि दवाई दिन में 3 टाइम लेनी है, राइट। उसके बाद कुसूरीवा योंकाई, तो यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि 3 बार लेनी, 4 बार तो लेनी नहीं है, तो हम ये ऑप्शन रीड ही नहीं करेंगे क्योंकि ये गलत है। तो अगर आपको लगे कि ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया एंड आप कॉन्फिडेंट हो, आप श्योर हो, तो उसको वहीं पे लीव कर देना, वो ऑप्शन चूज ही मत करना। तो हमारा सेकंड आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो हमने निकाला था पहली। नाउ हम सेकंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ चलते हैं एंड उसको सॉल्व करते हैं। सो सेकंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारी स्क्रीन पर आ गया। अपातोनो मिन्नस आने, इसका मतलब अपार्टमेंट्स के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए ये नोटिस है, उन सब के लिए जारी किया गया है। अब इस नोटिस में क्या है, हम आगे रीड करते हैं। राइशुनो गेत्सुयोबी तो कायोबी नो गोजेन जूजी कारा गोगो गोजी मादे एरबेताओ सुकावन आइदे को तो सही। तो नेक्स्ट वीक, राइशु होता है नेक्स्ट वीक, मंडे एंड ट्यूसडे, गोजेन मतलब AM 10 AM से लेकर गोगो PM 5 PM तक आप एलिवेटर प्लीज़ यूज़ मत करना। क्यों? शायद मेंटेनेंस चल रही होगी, राइट। कायदान ओ चुकाते को तो सही। तो यहाँ पर क्या कहा गया है क्लियरली कि आप प्लीज़ स्टेयर्स यूज़ करना नेक्स्ट वीक, मंडे एंड ट्यूसडे, मॉर्निंग 10 AM से लेकर इवनिंग में 5 PM तक। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपातो नो हितोवा राइशु नो गेत्सु योबी तो कायोबी नीवा सोतोनी देरू तो की दो शिमास का, कि अपार्टमेंट के जो लोग हैं वो नेक्स्ट वीक मंडे और ट्यूसडे को जब जा रहे होंगे बाहर या आ रहे होंगे तो उन्हें क्या करना है। पहला ऑप्शन क्या है, राइशु नो गेत्सु योबी नो गोजेन जू इचिजी नीवा कायदा नो चुकायमास, कि उन्हें नेक्स्ट वीक मंडे को सुबह 11 बजे स्टेयर्स यूज़ करनी है, जो कि सही है। क्यों? क्योंकि वही राइट टाइम है, सुबह 11 बजे नहीं क्या यूज़ करनी है, स्टेयर यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया कि 11 बजे से यूज़ करनी है, 11 बजे क्या यूज़ करनी है, स्टेयर यूज़ करनी है, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, सो बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। राइशु नो गेत्सुयोबी नो गोगो सांजी निवा रिबेतो चुकाइमास, की नेक्स्ट वीक के मंडे को दोपहर में 3 बजे एलिवेटर यूज़ कर सकते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि एलिवेटर 5 बजे के बाद यूज़ करनी है, ठीक है। राइशु नो कायोबी नो गोजेन जुइच जिनीवा एरेबेतो चुकाइमास, की नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को दोपहर 11 ट्यूसडे को
सुबह 11 बजे एलिवेटर यूज़ कर सकते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ट्यूसडे को भी मॉर्निंग में 10 से इवनिंग में 5 तक आपको एलिवेटर यूज़ नहीं करनी। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, राइशुनो कायोबिनो गोगो सांजिनीवा। इसका मतलब कि नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को दोपहर में 3 बजे काइदानो त्सुकाइमासेन आप सीढ़ी यूज़ नहीं कर सकते। ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि सीढ़ी यूज़ करना तो कहा ही नहीं गया, तो ये और ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। सो हमारा फर्स्ट आंसर ही करेक्ट आंसर है। सो ऐसे नई वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड वीडियो को लाइक करें। आई होप आपको समझ आ गई होगी दोनों कॉम्प्रिहेंशन एंड आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख दीजिए, हम आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।